morning. So continuing with the project method, we are going to do the steps of the project method. Project method follows certain steps through which the student should pass. The first step is to make familiar with the situation. To make familiar with the situation or the problem. So a teacher का काम है, this is the role of the teacher. पहला step जेड़ा that is the role of the teacher, that is to make students familiar with the situation or the problem. कि problem जो है पूरी गल टीचर ने करनी है, ठीक है? सब्जेक्ट के नाल रिलेटेड होनी चाहिए, प्रॉब्लम रेलेवेंट होनी चाहिए, सोशली यूजफुल होनी चाहिए। एहो जी प्रॉब्लम जेडी है वो लियानी है और बच्चे को फेमिलियर करवाना, पहला दसना है उसके बारे कि सिचुएशन की है ते प्रॉब्लम की है ते सॉल्व करने के दौरान किहो जी ऑब्स्टेकल्स किहो जी प्रॉब्लम उन्होंने आनी है, वो सारी चीज जेडी है बच्चे के नाल द टीचर नीड्स टू डिस्कस। Then second is choosing the project. Choosing the project. ਹੁਣ प्रॉब्लम ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਸ प्रॉब्लम ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ we are going to choose a project, ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਨ ਰੋਲ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ठीक है ना? So main role is of the teacher. The teacher ने help करनी है, help the students to choose the project. लेकिन स्टूडेंट्स को भी सोचने का पूरा मौका मिलना चाहिए जब चॉइस ऑफ प्रोजेक्ट जेडी है वैसी करनी है, ठीक है? सो फेमिलियर सिचुएशन होए, प्रॉब्लम ऐसी होए जेडी सॉल्व हो सकती होए, जेडी ऑब्स्टेकल्स जेडियां दिक्कतां आनी है वो सारियां स्टूडेंट्स के नाल डिस्कस कीतियां हो और टीचर जो है वो प्रोजेक्ट का मेन काम टीचर का है। देन इज चूजिंग द प्रोजेक्ट, टेकिंग व्यूज फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ठीक है? द टीचर विल हेल्प देम चूज द प्रॉब्लम फ्रॉम द सिचुएशन, जेडी सिचुएशन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ प्रॉब्लम जेडी है वो चूज करनी, ठीक है? तो प्रॉब्लम सोशल भी हो सकती है, प्रॉब्लम साइंस ਨਾਲ जुड़ी भी हो सकती है, तो किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट सब्जेक्ट टीचर अलग-अलग तरीके दी प्रॉब्लम्स बच्चों को देख सकते, ठीक है? दिस इज चूजिंग द प्रॉब्लम। देन इज प्लानिंग। उन प्रॉब्लम डिसाइड हो गई, ठीक है? प्रॉब्लम डिसाइडेड है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ प्लान करना, ठीक है? प्लान ਦੇ ਵਿੱਚ ग्रुप ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ग्रुप ਆਣਗੇ। रिस्पांसिबिलिटीज दे देंगे अलग अलग बच्चों को, अलग अलग ग्रुप्स को टास्क असाइन कर देंगे, टास्क असाइन कर देंगे, ठीक है? प्लानिंग के दौरान शेड्यूलिंग कर देंगे, कदों कदों ਅਸੀਂ प्रोजेक्ट ਲਈ काम कर सकते, हर वेले का बच्चे नहीं कर सकते, ठीक है? सो प्रोजेक्ट का टाइम ਜਿਹੜਾ है दैट शुड बी शेड्यूल्ड इन द टाइम टेबल। टाइम टेबल ਦੇ ਵਿੱਚ शेड्यूलिंग करनी है ताकि पता होए कि कदों प्रोजेक्ट का काम ਅਸੀਂ कर सकते, ठीक है? सो सिचुएशन ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ प्रोजेक्ट, ਹੁਣ प्रोजेक्ट ਦੀ प्लानिंग शुरू हो गई ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ स्टूडेंट्स ਦੇ ग्रुप बनाए, सब ਨੂੰ रिस्पांसिबिलिटीज ਦਿੱਤੀਆਂ, टास्क ਦੀ असाइनमेंट ਕੀਤੀ और शेड्यूलिंग की थी, टाइम टेबल बनाया ताकि सानू पता होए व्हेन टू प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट, किस टाइम पे ऐसे प्रोजेक्ट करना, ठीक है? प्लानिंग देन कम्स और एक गल हो, ऑल द स्टूडेंट्स शुड बी इन्वॉल्वड, ऑल द स्टूडेंट्स शुड बी इन्वॉल्वड। ये नहीं है कि सिर्फ कुछ बच्चों की मोनोपोली हो जाए, कुछ बच्चे जड़े है जड़े ग्रुप लीडर्स बनन उन्हां दा ही सारा काम हो, इस तरह नहीं है, ठीक है? टीचर की रिस्पांसिबिलिटी है देखना कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व, सारे उस प्रोसेस का पार्ट होने चाहिए, ठीक है? सो ये हो गई प्लान। प्लान करने तो बाद यू एग्जीक्यूट,
planning, then comes the execution. Plan ते कर लिया सारा कुछ, उन प्रोजेक्ट करना शुरू करिए. Fourth step is executing. Planning के बाद execute करो, ठीक है. उन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ टीचर्स एक्सपीरियंस. एग्जीक्यूट कराने ਦੇ ਵਿੱਚ स्टूडेंट एक्सपीरियंस नहीं है. हु इज एक्सपीरियंस? द टीचर. सब तो पहला एग्जीक्यूट करवाਉਣ ਲਈ टीचर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਡ एक्सपीरियंस है, मास्टरी है अपने सब्जेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ एक्सपीरियंस ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆਏਗਾ. देन यू नीड कोऑपरेशन. कोऑपरेशन स्टूडेंट टू स्टूडेंट और कोऑपरेशन स्टूडेंट टू टीचर या टीचर टू स्टूडेंट. सो पूरी कोऑपरेशन के नाल प्रोजेक्ट का काम होएगा. तो टीचर का एक्सपीरियंस काम आएगा, बच्चों का आपस दे विच कोऑपरेशन, बच्चों की टीचर के नाल कोऑपरेशन हेल्प करेगा. एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बच्चों की जेडी है पूरी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जेडी है एग्जीक्यूशन के दौरान जरूरी है, ताकि प्रोजेक्ट जेड़ा है वो कामयाब होएगा. अलग-अलग ग्रुप्स अगर अपना काम एक्टिवली करेंगे ओनली देन एग्जीक्यूशन ठीक होएगी, ओनली देन प्रोजेक्ट जेड़ा है अपने एंड वाल मूव करेगा, अदरवाइज नहीं. सो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. देन मोर जेडी बहुत इंपॉर्टेंट गल है एग्जीक्यूशन के दौरान गेटिंग रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ठीक है. सो बच्चों को गेटिंग रियल लाइफ एक्सपीरियंस. तो अगर सारा कुछ टीचर करेगा तो बच्चे को हथों ही काम करना नहीं मिलेगा, तो कोई फायदा नहीं प्रोजेक्ट करने का. तो एग्जीक्यूशन के दौरान ध्यान रखना है कि रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट्स खुद करना, ठीक है. रिसोर्सेज खुद ले आना, बाहर जाना है तो खुद जान, सामान खरीद के ले आना है खुद जान, ठीक है. तो एग्जीक्यूशन के दौरान ऑपरेशन भी चाहिए, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होने भी जरूरी है. सो दिस इज हाउ यू execute the project, ठीक है. then comes the evaluation, evaluating, planning, executing, then evaluating. हाँ, evaluation है कि प्रोजेक्ट जेडे ऑब्जेक्टिव्स ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏਗੇ नहीं. बल्कि ऑब्जेक्टिव्स were the objectives achieved. ये पहला क्वेश्चन पूछना है इवैल्यूएशन के दौरान कि ਤੁਹਾਡੇ बनाए हुए या लिखे हुए ऑब्जेक्टिव were they achieved or not. जे अचीव हुए तो कितने लेवल तक अचीव हुए, ठीक है. सक्सेस कितनी मिली, ठीक है. उसको इवैल्यूएट करना कि वाज द प्रोजेक्ट सक्सेसफुल और नॉट, कि लिखे हुए ऑब्जेक्टिव पूरे हुए कि नहीं, कि वो सक्सेसफुल रहा प्रोजेक्ट के नहीं रहा. फिर उसकी लिमिटेशंस, क्यों कुछ काम नहीं हो पाए, कुछ शॉर्टकमिंग्स जेडियां ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਚੱਲ के दूर करनी है, ठीक है. सो ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए कि नहीं, कितनी सक्सेस मिली, लिमिटेशंस या शॉर्टकमिंग्स की प्रॉब्लम्स आई हैं, की ऑब्स्टेकल्स आए रस्ते दे विच कि ਅਸੀਂ प्रोजेक्ट ਨੂੰ पूरा नहीं कर पाए या पूरी तरह ਨਾਲ सक्सेसफुल नहीं हो पाए. ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ नेक्स्ट प्रोजेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਕੈਨ ਹੈਲਪ, ਅਗਲੇ प्रोजेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ मदद मिलेगी, ठीक है. सो ये है इवैल्यूएटिंग द प्रोजेक्ट. प्लान कर लिया, फिर एग्जीक्यूट कर लिया, एंड वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट के सक्सेस मिली के नहीं. देन इज द नेक्स्ट स्टेप इज रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग, अब रिकॉर्डिंग का मतलब की है वीडियोग्राफी नहीं करनी. रिकॉर्डिंग मींस डाटा, डाटा, ठीक है. डाटा ਨੂੰ रिकॉर्ड किया. हो सकता है कि पैसे की ट्रांजैक्शन हुए ਉਹਦਾ पूरा रिकॉर्ड रखना कि ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ठीक है. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ऑब्जेक्टिव्स की सी वो ਸਾਨੂੰ पता होने चाहिए. प्रोजेक्ट के दौरान की एक्टिविटीज हुईਆਂ ਉਹਦਾ पूरा रिकॉर्ड मींस देयर शुड बी अ सिस्टमैटिक
रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट्स, रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट्स, अलग अलग ग्रुप्स इवेंट्स टास्क वो सारे ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਡੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਫ ਇਵੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟਸ ਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਾਈਟ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਕਚਰਸ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸੋਰਸਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, अगर कुछ वीडियोस बनाए प्रोजेक्ट के नाल जुड़े हुए वो सारी चीज़ें जड़ियां हैं वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड। सो दीज आर द स्टेप्स दैट वी फॉलो ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट मेथड।